नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 48 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 49 से आज स्टार्ट करते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी वृत्त का व्यास 2/√π मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, πr²। देखिए यहाँ त्रिज्या है, लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या हुआ, व्यास है। तो त्रिज्या निकालने के क्या करते हैं हम, व्यास में 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, यही तो होता है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटा 2। तो व्यास कितना दे रखा हमें, 2√π। इसमें क्या 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 से डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√π। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, πr², मतलब 1/√π का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, रूट स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक, और इधर क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। तो ये क्या आएगा, π×1/π। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो ये क्या है हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आया हमारे पास, 1 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वर्गाकार मैदान। देखिए एक वर्गाकार मैदान की परिमिति 4x+8 है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो परिमिति क्या होती है हमारे पास, परिमाप। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो अगर एक भुजा की लंबाई मुझे निकालनी है तो क्या करूंगा मैं, इसके परिमाप में 4 का भाग लगा दूंगा। यही तो होगा ना। देखो चारों भुजाओं की लंबाई 4x+8 है, तो मुझे अगर एक भुजा की लंबाई निकालनी है तो क्या इसमें मैं 4 का भाग लगा दूं परिमाप में। तो ये कितना आ जाएगा, 4x+8/4। ऊपर से 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, x+2/4। 4 से 4 कट जाएगा, तो एक भुजा की लंबाई कितनी आई हमारे पास, भुजा। तो ये क्या आया हमारे पास, भुजा कितनी आई, x+2। मतलब एक भुजा की लंबाई कितनी है, x+2। तो अब ये पूछना क्या चाह रहा है कि तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, मतलब ये वाला विकर्ण। ठीक है, विकर्ण की लंबाई पूछिए ना, तो देखो इस पिछले इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, हम लोग को डायरेक्ट इसका पता है कि विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। ठीक है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन हमको पता है। इस विकर्ण की वैल्यू क्या होती है, √2 इंटू भुजा। तो ये देखो विकर्ण निकालना है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, √2 इंटू भुजा। तो √2 तो ये, और भुजा कितनी है, x+2। तो ये विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, √2 x+2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पर। एक वर्ग तथा एक वृत्त के क्षेत्रफल समान है। ठीक है, तो बताओ वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा के मध्य क्या अनुपात होगा। ठीक है, बुक में इसको मान के कर रखा है, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डायरेक्ट बोल रखा है ना, एक वर्ग तथा एक वृत्त के क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, ये तो किसका होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, πr²। ठीक है, और ये बराबर वाली कंडीशन दे रखी है, मतलब दोनों को बराबर दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करो, इनका दोनों तरफ रूट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रूट ले लेंगे तो क्या, भुजा स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा, भुजा। और इधर पाई का रूट क्या हो जाएगा, पाई। और ये त्रिज्या का जब r² का रूट करेंगे तो क्या रह जाएगा, केवल r रह जाएगा ना। अब देखो हमसे पूछा क्या है, इस चीज़ का और इसका अनुपात पूछा है, तो कुछ नहीं, इस r को इसके नीचे भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा अनुपात में r, मतलब क्या, त्रिज्या। त्रिज्या ये तो क्या होगा, वर्ग की भुजा, और ये वृत्त की त्रिज्या। तो ये क्या है, √π, नीचे कुछ नहीं है 1। तो अब देखो भुजा और त्रिज्या, भुजा, इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, भुजा अनुपात त्रिज्या इक्वल टू ये क्या आ जाएगा आपके पास, √π/1। ठीक है, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या में अनुपात क्या है, √π/1। अगर इसी चीज को मैं उल्टा लिख दूं, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा में क्या अनुपात है, तो 1/√π आ जाएगा। सीधी सी बात है। पूछा क्या हमें कि वृत्त की त्रिज्या, तो ठीक है वृत्त की त्रिज्या है ना, तो वृत्त की त्रिज्या पहले आ जाएगी, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, वृत्त की त्रिज्या पहले और वर्ग की भुजा है। वर्ग की भुजा कितनी है हमारे पास, √π। तो ये क्या आ जाएगा, √π, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या निकल के आया, ये अनुपात, ये जो अनुपात पूछ रहा है ना, ये वाला, ये अनुपात क्या निकल के आया, 1/√π। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो पहले दे रखा उसको पहले लिखना, जो बाद में हो उसको बाद में लिखना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
एक वर्ग के अंतर्वृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों के मध्य क्या अनुपात होगा। क्या पूछना चाह रहा है ये, कोई एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, क्या कह रहा है, एक बार तो अंतर्वृत्त, मतलब अंतर्वृत्त क्या हो जाएगा, मतलब ये अंतर्वृत्त, और परिवृत्त क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका वर्ग है तो परिवृत्त क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमें कुछ नहीं दे रखा, तो आप क्या करो, जो ये वर्ग की भुजा है ना, इसको एक मान लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो वर्ग तो दोनों सेम ही रहेंगे, बल्कि छोटा बनाया लेकिन ये इसके बराबर ही बनेगा, ठीक है। अगर ये वर्ग की भुजा एक मान ली हमने, अब देखो जब वर्ग की भुजा एक मानी हमने तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना। और इधर देखो एक चीज देखना कि इधर अगर इसकी अगर हमें त्रिज्या निकाली तो डायरेक्ट हमने ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, लेकिन इसकी त्रिज्या तो यही होगी ना, ये वाली, मतलब इसके विकर्ण का आधा। मतलब अगर ये एक है, ये एक है तो विकर्ण ये पूरा कितना निकल के आ जाएगा, इसको हम ए बी मान लेते हैं, तो ए बी कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, 2, ठीक है। दोनों का रूट करेंगे तो ए बी क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, √2, ठीक है। अब जब ये पूरा √2 आया तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, √2/2। केवल इतनी बात कर रहा हूं मैं, √2/2 ही आएगा ना, ठीक है। अब देखना इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। क्या पूछा है ये, एक वर्ग की अंतर्वृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ये अंतर्वृत्त है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, πr²। आर की वैल्यू क्या रखेंगे हम, आर कितनी है, 1/2 है ना, तो पाई 1/2 का होल स्क्वायर। और अनुपात में क्या आएगा, ये आएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, √2। तो ये कितना आ जाएगा, पाई में r² मतलब √2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये पाई 1/4, और अनुपात में इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, ये पाई से पाई कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1/4/2। सॉरी करेक्शन कर लेना, यहाँ √2/2 आएगा, ये √2/2 है ना त्रिज्या, तो ये √2 का तो 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा नीचे 4, ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास, अनुपात कितना आया, 1/2, ठीक है। मतलब अंतर्वृत्त, ये तो क्या है अंतर्वृत्त, जब अंतर्वृत्त बन रहा है तो उसका अनुपात तो कितना है 1, और जो परिवृत्त हो रहा है ना, परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना, 1/2। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, अंतर्वृत्त 1 अनुपात परिवृत्त का कितना, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो गलती से मैंने √2 ले लिया था, ठीक है, इसको काट दीजिएगा। ये क्या √2/2 आया ना हमारे पास। देखो जब अंतर्वृत्त होगा ना तो डायरेक्ट हमारे को पता है कि त्रिज्या ये होती है, तो इसकी भुजा का आधा कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम भुजा का आधा नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये परिवृत्त है, तो यह त्रिज्या क्या यही होगी ना, तो क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकाल कर उसका आधा कर दो, वो त्रिज्या हो जाएगी। तो ये क्या है, √2/2, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ ये स्क्वायर पूरे पे कर लेना, ठीक है। πr² है तो आर की वैल्यू √2/2 है, तो पूरे पे स्क्वायर करना, √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि वृत्त का क्षेत्रफल ए है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें, ए, और क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, πr², ठीक है। वृत्त की त्रिज्या r दे रखी है ना, तो ये त्रिज्या को r मान लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रखा है, और परिधि सी है, परिधि क्या होती है हमारे पास, 2πr, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। इसने क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है ए, और क्षेत्रफल क्या होता है πr², परिधि कितनी दे रखी है सी, और परिधि क्या होती है 2πr। अब देखो हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो आप कुछ मत करो, इसको डिवाइड कर दो, a/c कर दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर देखो क्या रिलेशन बनता है, πr² अपॉन में 2πr, एक आर से एक आर कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, a/c इक्वल में ऊपर तो r और नीचे क्या बचा 2। तो देखिए ये कुछ बन रहा है क्या, देखो ये चीज़ बन रही है हमारे, ये बन रही है क्या, 2a, नहीं ये नहीं बन रही, ये नहीं बनेगा। यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 2a इक्वल में CR। तो ये रिलेशन हमारा बन रहा है, मतलब क्या कौन सी चीज़ हो गई, ये हो गई, ठीक है। अगर इसको बनने के लिए तो क्या होता, 2c इक्वल टू AR होता, वो यहाँ बन नहीं रहा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या रिलेशन बना, 2a इक्वल टू CR। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आयताकार कमरे की लंबाई 14 मीटर है, ठीक है। ये आयताकार कमरा बना देते हैं,
इसकी लंबाई कितनी 14 मीटर और चौड़ाई कितनी है 12 मीटर। क्या कह रहा है कि तो 8 रुपये प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने पर खर्चा क्या होगा यदि दरी की चौड़ाई 3 मीटर हो। तो अब देखो इसके ऊपर उसको दरी बिछानी है, ठीक है, इसके ऊपर दरी बिछानी है उसको। तो ठीक है, सबसे पहले तो दरी तो इस वाले एरिया पे बिछाएगा ना पूरे पे, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 14 और चौड़ाई कितनी है 12, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12 चौक 48 का 8 हासिल ऊपर 4, 12 और 1 16। ठीक है, एक करेक्शन कर लेना बुक में, यहाँ 14 की जगह 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 15 कर लो आप। ठीक है, बुक के हिसाब से चलते हैं, जब बुक की सोल्व करवा रहे हैं तो बुक के हिसाब से चलते हैं, बाकी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये कितना आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। अब देखो वो क्या कह रहा है कि तो 8 रुपये प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्चा क्या होगा जबकि दरी की चौड़ाई 3 मीटर हो। क्या कहना चाह रहा है वो, ये दरी की जो चौड़ाई है ना, मतलब दरी कितने की है, दरी की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर की चौड़ाई है, और जो उसकी लेंथ है ना वो तो क्या है, ये 1 मीटर ही तो है। ये 3 मीटर की कितनी लेयर आएगी, 3 लेयर आएगी ना। एक पूरी जो दरी ये बिछ जाएगी, फिर दूसरी बार ये बिछेगी, फिर ये बिछेगी, तो कितनी कम होगी, इसमें 3 का भाग लगा दो। चौड़ाई 3 मीटर है तो टोटल क्षेत्रफल में 3 का भाग लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा 60 मीटर। कुल मिला के हमारे को दरी बिछानी है, तो 1 मीटर का खर्चा कितना आ रहा है 8 रुपये आ रहा है ना, तो 60 का खर्चा कितना आएगा 8 सिंह 48, कितना आ जाएगा ये 480 रुपये। और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, देखो सीधी सी बात एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। ये कितनी 15 तो लंबाई और 12 चौड़ाई। अब दरी जो है ना, दरी क्या है 3 मीटर चौड़ी है, दरी आपके 3 मीटर चौड़ी है। मतलब जब आप पहली बार दरी बिछाना चालू करोगे तो ये 3 मीटर कवर करेगी, यहाँ ये दरी 3 मीटर कवर करेगी, फिर वापस 3 मीटर कवर करेगी। तो ठीक है 3 मीटर कवर हो रहा है ना, तो यहाँ भाग लगाना पड़ेगा हमारा उसमें, ये 3 का भाग यहाँ टोटल क्षेत्रफल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि उतना एरिया तो वो एक बार में कवर कर रहा है ना। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा विषम भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो भुजाएं तो बराबर हो और एक भुजा, मतलब दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो वो क्या कह रहा है कि समान भुजाओं में से एक ही भुजा अगर एक 30 है तो समान में दूसरी भी तो 30 ही होगी, और बची हुई कितनी वो बोल रहा है वो 20 सेंटीमीटर। तो ए इसको मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। अब क्या निकालना है हमें, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट हीरा का सूत्र लगाओ यहाँ। देखो हीरा का सूत्र लगाने से पहले हमारे को क्या चाहिएगा, हीरा का सूत्र क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में एच एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है ना हीरा का सूत्र। तो यहाँ एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है हमारे पास, अर्ध परिमाप। और ये अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का आधा। तीनों भुजाएं कितनी है 30 प्लस 20 बटा में कितना आ जाएगा 2 अर्ध परिमाप। तो ये कितना आएगा 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80 में 2 का भाग लगाओगे तो 40, मतलब अर्ध परिमाप कितना निकल के आएगा आपके पास 40। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। एस की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने 40, ए क्या है 30, तो 40 माइनस 30 10। ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ मैं। एस क्या है 40 माइनस वापस 30, तो ये क्या आएगा 10। और सी की वैल्यू क्या है 20 है, तो 40 माइनस 10 क्या 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा ये 20। ये कितना आ जाएगा देखो, अभी मल्टीप्लाई करो इनको सबको, 4 दूनी 8 और ये कितने 4 0, यही आएगा। अब देखो ये रूट में तो डायरेक्ट इसको ऐसे सोल्व मत करो, अच्छा वही होगा यहाँ को यहीं तोड़ दो। देखो 10 इंटू 10 मतलब ये क्या, रूट के बाहर तो 10 तो वैसे ही आ गया, बचा क्या अंदर 40 इंटू 20। ठीक है, 10 इंटू 10 100 होता है ना, 100 किसका 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 100 को 10 को डायरेक्ट बांट लिया, एक 10 को बांट लिया, तो ये 10 बार आ गया। अब देखो ये 40 इंटू 20 बनेगा कितना हमारा 800, और 20 इंटू 20 क्या होता है हमारे पास 400 होता है ना। तो ठीक है, अगर इस 800 में से मैं 400 बांट लिया हूँ, ठीक है, तो इस 800 को मैं क्या लिख सकता हूँ 400 इंटू 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 400 इंटू 2। तो इससे ये जो 400 बनेगा इससे डायरेक्ट 20 बार आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 20, और रूट में कितना बचेगा केवल 2, तो ये क्या आ जाएगा 200 रूट 2।
और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्षेत्रफल कितना निकल के आया 200√2 सेंटीमीटर। देखो सीधी सी बात है यार, देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। 100 से कितना निकला बाहर 10, एक जीरो से अगर 40 × 20 को देखो, या तो 40 × 20, इसको मैं 400 × 2 भी तो लिख सकता हूँ, कोई बुराई थोड़ी है। तो 400 से डायरेक्ट बाहर क्या निकल जाएगा 20, बचा कितना √2, तो ये क्या आ जाएगा 200√2। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या निकल गया है 200√2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर और आमने वाली सामने वाली भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है। अब देखो ये इसने हमको क्या दे दिया, विकर्णों की लंबाई दे दी, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये। बड़ा कौन सा लग रहा है, यही है ना, तो मतलब ये 24 है। और एक मैंने आपको कल भी इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि जो विकर्ण होते हैं ना, जहाँ करते हैं वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। अगर ये पूरा 24 है, यहाँ से लेके अगर ये यहाँ तक 24 है ना पूरा, तो ये कितना, ये 12 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 और यहाँ से लेके ये तक 12, और ये टोटल ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है ना, तो ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसने हमसे पूछा क्या परिमाप, हम मान लेते ये कितना है ए। ठीक है, अब एक चीज देखो, सबको भूल जाओ, केवल इसको देखो। समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटते हैं, समकोण पे काटते हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो ये 12 और ये 5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो इस भुजा की लंबाई क्या लगेगी आपके पास 13। क्या होता है 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, जोड़ोगे 169, किसका रूट होता है 13। तो ये वाली भुजा की लंबाई क्या आ गई 13। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी और ये भी 13 होगी। और परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग कितना आ जाएगा, एक 13 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 53 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो विकर्ण दे रखे हैं, तो ये आधा कितना हो जाएगा 12 और ये 5, और ये जो चीज़ है ना ये वाला, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कर्ण स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169। तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ये कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो ये कितनी आ जाएगी 13 आएगा ना। तो परिमाप क्या निकल के आया हमारे पास 52 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है, तो आयत की छोटी भुजाएं क्या होगी। क्या कहना चाह रहा है, एक वृत्ताकार है, तार है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 42, तो आप इसकी परिधि निकाल लो ना, तो पता चल जाएगा। तो वृत्ताकार ये जो तार था ना, इसको यहाँ से हटाया और इसका क्या करना दिया, एक आयत बना दिया। तो सबसे पहले तो ये तार की लंबाई निकालो, कैसे निकालेंगे, इसकी परिधि निकाल लो। जब त्रिज्या हमारे को 42 दे रखी, तो इसकी परिधि कितनी आ जाएगी 2πr। ये कितना हो जाएगा 2 × 22/7 × 42, काटोगे कितने बार कटेगा 7×42, ये क्या आ जाएगा 44 × 6, मल्टीप्लाई करो 6 चौक 24 का 4 हासिल ऊपर 2, 6 चौक 24 2 26, मतलब कितनी परिधि कितनी आई 264 सेंटीमीटर। अब मतलब जो इससे जो आयत बना ना, ये आयत, इसकी मान लो लंबाई तो कितनी है x और ये कितनी y। ठीक है, देखो यहाँ डायरेक्ट 6:5 दे रखा है, तो आप इसको क्या मानो कि लंबाई तो 6x होगी और ये 5x, ये 6x है तो ये भी 6x, और ये 5 है तो ये भी 5x। अब देखो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या, इन चारों भुजाओं का योग। तो इसको डायरेक्ट मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 6x + 5x। ठीक है, और परिमाप कितना आएगा, ये तार को खोलकर ही तो आयत बनाया, तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका 264 इक्वल में 6x + 5x। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 132, और इधर कितना, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल कितना आ जाएगा 11x। 11 को 132 से काटोगे कितनी बार जाएगा 12 बार, मतलब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। ठीक है, x की वैल्यू 12 ही ना, मतलब क्या पूछा है, आयत की छोटी भुजा, छोटी भुजा तो क्या है 5x है ना, 6x बड़ा होगा या 5x, 6 बड़ा 6x होगा तो छोटा क्या 5x। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12, तो 5 × 12 कितना आ जाएगा 12×5 60 सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसकी चौड़ाई कितनी आई 60 सेंटीमीटर। देखो कहना कुछ नहीं चाहता था, एक वृत्त था 42 सेंटीमीटर का, ये जो तार था ना यहाँ से यहाँ तक, इसको इसने खोल के क्या करा, एक आयत बना दिया, और ये आयत वही तो था, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या था हमारे पास 6x और 5x। तो जो इसकी परिधि होगी वही तो इसका परिमाप होगा। तो ठीक है, वही तो क्या, हमने परिमाप की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, छोटी भुजा की लंबाई कितनी निकल के आई 60
सेंटीमीटर। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारे पास, ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, और समकोण बनाने वाली भुजा क्या है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, और ये क्या रहा है कि 5:12 के अनुपात में, तो हम मान लेते हैं अनुपात दे रखा है तो एक को 5x मान लो, एक को 12x मान लो। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और ये क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारे को 270, तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दो 270 इधर 1/2, आधार कितना माना हमने 12x, और ये ऊंचाई कितनी है इसकी 5x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो इधर, ये कितना आ जाएगा 540 इक्वल में 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 60x। ये 60 से 540 को काटोगे कितना, ये दो सॉरी इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, ये क्या आएगा 9। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आपके पास 9 है, ठीक है, तो एक्स कितना निकल के आ जाएगा 3। अगर एक्स स्क्वायर 9 तो एक्स कितना निकल के आएगा 3। वो पूछा क्या है, तो कर्ण की लंबाई। अब देखो जब ये 12 है ना, तो ये कितना हो जाएगा भारतीय 36, एक्स की वैल्यू पुट करोगे भारतीय 36, और ये कितना निकल के आएगा 15, 15 ये और 36 ये। तो कर्ण कर्ण क्या होता है हमारे पास, कर्ण पूछा है ना, तो कर्ण क्या होता है हमारे पास आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो जब हम आधार का स्क्वायर 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1296। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे 15 का, तो ये क्या आएगा 625, क्या सॉरी 225, 25 का सोच लिया मैंने, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। ठीक है, तो इनको जोड़ लो कितना आएगा ये हमारे पास 5 से 11 का 1 हासिल ऊपर 1, 3 और 9 तो 12 का 2 हासिल ऊपर 1, 1 3 3 2 5 5, और ये कितना आएगा 1 1521। ठीक है, ये कर्ण स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, और एक इसको आप दोनों तरफ रूट करोगे तो कर्ण की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, या 1521 जो होता है किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 39 का। ठीक है, तो ये कर्ण की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 39। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देखो इस चीज को आप इजीली कैसे सोल्व कर सकते थे, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं हमारे पास 5 12 13 बोल रखा है ना, 5:12 में तो जाहिर सी बात है अगला 13 ही होता। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे को, कितना आएगा 10 24 26, 3 से मल्टीप्लाई करो 15, 3 से 36, और ये 39। तो एक ट्रिपलेट क्या बन रहा है 15 36 39, तो जब ये 15 और ये 36 था तो तीसरा 39 ही होना था ना। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के अगर करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरह के क्वेश्चन में, हम बेसिक से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 120 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या कह रहा है 120 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, मतलब ये क्या है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, और ये 120 सेंटीमीटर का है, ये आपके भुजा है, इसकी भुजा की लंबाई। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त खींचेंगे वो यही तो खींचनी है, यही तो बनेगा हमारा वृत्त। अगर ये 120 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो त्रिज्या कितने निकल के आएगी भुजा की आधी कितनी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ही पूछा है ना हमारे को इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी 60 है, तो फिर वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 6 3600 डिवाइडेड बाय 7। देखो या तो इसको सोल्व कर लेना, और बुक में डायरेक्ट इसका आंसर दे रखा है 3600 पाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पाई की वैल्यू तो है 22/7। ठीक है, तो बुक में डायरेक्ट 36 इंटू पाई दे रखा है, तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ पॉइंटों में अगर इसको सोल्व करोगे तो पॉइंटों में कुछ वैल्यू आएगी, वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये घड़ी आपके, ठीक है, ये घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। 8 AM 8 कब बजती है आपके पास, देखो यहाँ तो क्या होता है आपके पास 12 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 8 ही आता है ना आपके पास। क्या कह रहा है कि 8 AM 8 AM कब होगा जब आपके ये घंटे की सुई तो 8 पे और मिनट की सुई कितने पे होगी 12 पे। ठीक है, तो ये मिनट की सुई कितने पे है आपके 12 पे। अब क्या कह रहा है कि
8 AM से 8:45 AM, मतलब ये घड़ी घूम के कहाँ पे आ जाएगी, 45 तो यहीं होगा ना, 45 मिनट यहाँ पे आ जाएगी, ये घूम के यहाँ आ जाएगी। तक जाने में घड़ी के फलक पर मिनट की सुई द्वारा कितना क्षेत्रफल आच्छादित होगा। अब देखो, ये मिनट की सुई यहाँ थी 12 बजे, क्या, हाँ, जब प्योर 12 पे थी, लेकिन जब ये 8:45 हो गया तो कितना, ये पूरा एरिया इसने कवर करा है ना, ये वाला, ये घूम के यहाँ तक आई है। तो देखो एक चीज़ बताओ, कितना खरा, अगर ये पूरा क्षेत्र, अगर पूरा क्षेत्रफल में एक मानता हूँ तो एक में से 3/4 एरिया इसने कवर करा है ना, ठीक है, 1/4 ये, फिर वापस 1/4 आधा, और फिर वापस 1/4, तो 3/4 कवर एरिया कवर करा है इसने। तो आप कुछ मत करो, इसकी देखो मिनट की सुई की लंबाई कितनी दे रखी, 14 सेंटीमीटर, तो इसकी आर कितनी आ जाएगी हमारे पास, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल दो, तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, πr², और कितना क्षेत्रफल आच्छादित किया तो उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है, 3/4, तो ये 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये पूरा जो ये एरिया है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना हमारे को आच्छादित, ये घूम के यहाँ तक आई तो ये पूरा ये वाला एरिया कवर करा है ना, केवल यही तो नहीं किया है। तो ठीक है, ये कितना 3/4 एरिया है पूरे क्षेत्रफल का, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, 22 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है 24, 14 × 14 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दो, बटा 3 × 14, ठीक है। इसको काटो कितनी बार कटेगा, 2 बार, 4 को काटो, 2 से तो 1 बार कट जाएगा, कितना 2 बचेगा, तो इसको वापस काट दो, कितना है 11 बचा, क्या हमारे पास 11 × 14 × 3, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 33 × 14, वापस मल्टीप्लाई करो, अब इसको क्या आ जाएगा, 14 को 3, 14 14 थी, 42 का 2 हासिल ऊपर 4, 42 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल कितना इसने एरिया कवर किया है। अब एक चीज़ देखो, सिंपल सा कंसेप्ट में बताता हूँ आपको, होता क्या है कि ये जब मान लीजिए घड़ी यहाँ है, तो ये घड़ी ये जब पूरा यहाँ कवर करके आएगा तो कितना 360 डिग्री कवर करेगा ना, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर मैं इसको यहाँ आपको कहता कि इसने केवल 30 डिग्री कवर किया, तो 30 डिग्री में क्या कहता, तो 360 में मैं क्या 30 का भाग लगाता, तो ये क्या 12, मतलब क्या कहता मैं कि इसने 12वां हिस्सा कवर किया है, मतलब 1/12 भाग कवर किया है ना, वही चीज़ है। अब देखो इसने क्या करा था, पूरे का 3/4 कवर किया था, तो वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। और इन सब में कन्फ्यूजन है ना, तो देखो सीधा सा एक फंडा बताता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये मिनट की सुई थी यहाँ पे, ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आई, कितना थीटा कवर किया इसने, 270 डिग्री कवर किया ना, 90 90 और 90 270। तो आप कुछ मत करो, इसमें πr² करके जो एंगल, जिस एंगल का हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, वो एंगल लिख के 360 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो 3/4 ही आएगा, 90 से काटोगे तो 3/4, ठीक है। मैं केवल आपको ज़्यादा फॉर्मूले में उलझाना नहीं चाहता, केवल एक मेंटली सोल्व करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं क्या डायरेक्ट लिखता हूँ। अब सीधी सी बात है, अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये वैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ आपको, कि मान लीजिए मेरे को केवल ये इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, उसका थीटा क्या है 60 डिग्री है, तो मैं क्या करूँगा, πr² करके 60/360 करूँगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये 60 डिग्री क्या 1/6 ही होता है ना इसका, तो मैं डायरेक्ट 1/6 लिख देता हूँ, बस इसको काटोगे तो ये भी तो 1/6 ही आएगा, ठीक है। तो चाहे आप θ/360 करके भी निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा करना चाहते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।